शुभंकर मिश्रा को मैं जोड़ लेता हूं। शुभंकर, चूंकि अरावली की पहाड़ियों के बीच काफी लंबे समय तक ये रहे हुए थे, तो इनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने देखा है अपनी आंखों से कि अरावली की क्या हालत होती है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार की सफाई आई, तब भी लोगों के अंदर की आशंका दूर नहीं होती है। उसके पीछे एक वजह यह है कि अरावली को जिस तरीके से बेतरतीब करते हुए लोगों ने देखा है, कानून को ताक पर रख के अरावली को कटते हुए देखा है, उनको डर है कि जब इतनी ज्यादा छूट मिल जाएगी तब तो और ज्यादा बेइंतहा हो जाएगी कटाई इसकी। शुभंकर मिश्रा। लक्ष्मण जी नमस्कार। गोपाल जी आप मुझे कृपया बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए गोपाल जी लक्ष्मण नहीं जी, बोल रहे, आप बोलिए। 1975 से 2019 तक तकरीबन 8% अरावली हिल, जो 5,700 स्क्वायर किलोमीटर होता है, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो चुकी है। और जैसा आपने बताया, मैं जब नसीराबाद में, जो अजमेर के पास है, अरावली की गोद में है, वहां पोस्टेड था और कई बार मेरा वनस्थली तक आना जाना होता था। आप मानेंगे नहीं कि किस तरीके से ट्रैक्टरों से वहां अवैध खनन करके सामान निकाला जाता है और उसकी वजह से सड़कों की क्या हालत हो गई। कुछ चीजें हैं जो कि मैं बहुत शुद्ध रूप से इसको दो तीन चीजों पे आना चाहूंगा। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरीके से जो मुद्दे रखे गए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। क्या, कौन, क्यों, उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। मेरे दो तीन मुख्य सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि विकास की जो परिभाषा हमें दी जा रही है, जो हमें घुट्टी पिलाई जा रही है, वो क्या सही में विकास की हम बात कर रहे हैं? क्या विकास सिर्फ गांवों का शहरीकरण, शहरों का नगरीकरण और नगरों का महानगरीकरण है? क्या सिर्फ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाना ही विकास है? जैसे अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि हम ग्रीन रोड्स बना रहे हैं। भाई साहब, ग्रीन रोड ना बनाए, रोड को ग्रीन रहने दें। क्यों नहीं आप गांवों की तरफ और छोटे शहरों की तरफ फोकस कर रहे हैं? क्यों डेवलपमेंट का इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जा रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटीज की तरफ से अपना ध्यान हटा रहे हैं। हम छोटी छोटी जगहों पर, छोटे गांवों में वो सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस हर जगह हो, कि लोगों को बड़े शहरों में आना ना पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, और इस देश की सबसे बड़ी समस्या के जो मूल में है, वो है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हमारी आईएएस लॉबी हो, चाहे वो हमारे जजेस हो, विथ ड्यू ऑनर टू देम एंड ड्यू रिगार्ड्स टू देम, चाहे उनको कुछ आए या ना आए, बट वो हर चीज में अपनी ज्ञान उनके पास सारा आ जाता है। कहां से आता है भगवान जाने। एक व्यक्ति जिसने बीटेक किया, आईएएस क्लियर किया, वो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बन जाता है, तो उसको सब कुछ इन्वायरमेंट का पता चल जाता है। 4 साल पहले वो हेल्थ के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। तो जब आप ऐसे लोगों से सिस्टम और जो पॉलिसीज ड्रिवन मैकेनिज्म है वो इन लोगों के पास होगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगेन विथ ड्यू रिगार्ड, उनका नॉलेज डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। वो अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे व्यक्ति हैं, बट उनका डोमेन नॉलेज शून्य है। और बिना डोमेन नॉलेज वाले लोगों के, अब आप मुझे बोलेंगे कि इसमें एक कमिटी बनाई गई थी। कमिटी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई, बट कमिटी बनाने के लिए भी एक टर्म ऑफ रेफरेंस होता है। कई सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं कि जिसके बीच में काम करना है। क्यों नहीं सरकार ये कर रही कि 100% बैन होगा अरावली पे? आप एक तरफ मानते हैं कि अरावली इस धरती पर स्थित सबसे पुरानी भू संरचना है। अभी गोपाल कृष्ण जी भी बोल रहे थे कि डायनासोर के पहले की संरचना है, तो क्यों नहीं हम उसको बचा रहे हैं? हमें यह पता है कि अरावली के वहां से हटने के क्या दुष्परिणाम है। मेरे देखते देखते कई सारी ऐसी पहाड़ियां, अजमेर और उसके आसपास, पहाड़ी से खिसके वहां पे कॉलोनीज बन गई। वहां पहाड़ियां वो बची नहीं। तो मुद्दा आप ये समझें कि आखिर हमको विकास की ये जो नई अवधारणा हमारे देश में हमने पकड़ी है पिछले 50-60 सालों से, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। और इसीलिए मैंने बोला कि हमारे यहाँ मूल मुद्दा ये है कि हमारे राजनीतिज्ञों को विषय की समझ नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे आईएएस लॉबी है, उनको विषयों की समझ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एक विषय के हालांकि इसमें शुभंकर एक चीज क्लियर कर दूं कि चूंकि हम लोग ये जो कमेटी, जिस कमेटी की सिफारिश बनाई गई है, इस पे सिर्फ आईएएस नहीं होते हैं। उस कमेटी में खुद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि थे, उस कमेटी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि थे। मैं आपकी बात मान रहा हूं और मैंने खुद भी बोला कि इस कमेटी में विशेषज्ञ थे, लेकिन जो कमेटी का, चूंकि मैं सरकार में रहा हूं, मुझे पता है कि सरकारी काम कैसे होता है और जो कमेटी बनती है उसमें किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता है और किस तरीके से परिणाम पहले बता के
फिर उसके हिसाब से रिकमेंडेशन लाई जाती है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, जैसा संगीता जी ने बोला, कि आखिर अरावली को फिर से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं जो जिस हाल में उसको उसी हाल में छोड़ दें? सिवाय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक बहुत अच्छी बात थी, निशांत जी आ रहा हूं आपके सिवाय पास। रेयर बिल्कुल, और आप ये आपने ये अच्छा सवाल किया कि आखिर अरावली को फिर से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। पुष्प गुप्ता जी। जी ये आप अरावली को रिपीट फिर से डिफाइन, हाँ, अरावली को फिर से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी जब सब कुछ चल रहा था? अरावली फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो डेफिनेशन पहले थी उसी को क्लियर कराएं, क्योंकि ये मुद्दा बनाया जा रहा था कि इस वजह से अरावली सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीट्रेट किया है, रीअफर्म करा है कि अरावली की जो रेंज है, हिल्स है, उसके पैरामीटर्स, उसके डायमीटर्स, उसकी हाइट कितनी है, जिससे जो बहुत लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी शुभंकर सर ने बोला है कि डेवलपमेंट इंडिया में क्या ग्रीन रोड्स बनाने से ही होती है? डेवलपमेंट हो कहाँ रही है? आप रूरल कहाँ जा रहे हैं? अगर वो हम उस चीज को आए, सर मेरे पास तो 10 योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने करी है जिससे डेवलपमेंट रूरल एरियाज में, विलेजेस में हो रही है। जल जीवन, पीएम आवास, रूरल सैनिटेशन, पीएम किसान, ये सारी चीजें अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना सर, एक डेवलपमेंट बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है, जिससे अगर आप देखेंगे तो कितना एम्पावर करा है। हर दिशा, हर इंटेंट इस सरकार की ये है कि कैसे जो हमारे लोग हैं, जो चाहे विलेजेस में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, चाहे अर्बन शुभंकर में, कुछ ये रिएक्ट करना चाहते हैं। इंक्लूजन हो। आप इस चीज शुभंकर को कुछ अगर रिएक्ट ये करना चाहते हैं, लेके, फिर निशांत आपके पास आऊंगा मैं। शुभंकर सर कुछ मेरा सिंपल बार बार ही मेरा यही कहना है कि एक मिनट, पुष्प लोगों जी को पूरा करने की भ्रमित ना बात करा जाए, लोगों को भ्रमित ना करा प्रॉब्लम, जाए। मैंने पहले भी कहा, प्रॉब्लम पॉलिसीज की नहीं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। पहले भी एंटी माइनिंग ठीक है। लॉज हैं, नया लॉज बनाने से कुछ नहीं होता। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट एक रुटीन बड़ा तो नहीं कंसर्न है। बोलूंगा, बट बहुत हद तक गोपाल corrupt है। कृष्ण अग्रवाल जी, इस पे मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन निशांत जी बहुत ऐसे कुछ बोलना चाहते हैं। निशांत जी। देखिए, सबसे पहली बात, पुष्प गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की वकील है, आपने जैसे कि कहा, लेकिन ये भाजपा और मोदी जी की योजनाएं और उनकी कामयाबी बता रही हैं, ये मुझे लगता है सही नहीं है। उनको फैक्ट रखने नहीं, चाहिए। ये ऑर्डर सुप्रीम शीट में कोर्ट क्या के लिखा हुआ वकील को सरकार के कामकाज को बताने पर पाबंदी तो नहीं है निशांत नहीं, जी। निशांत जी, मोदी जी की मुझे चमचागिरी जो नहीं करनी कहना है चाहिए। बड़ी मैं क्लियर हूँ, अगर क्योंकि देखो, आप मेरे को एक पूरी बात लेग्स कहने पहन दीजिए, के बैठे मुझे कांग्रेस पूरी के बात कहने प्रवक्ता के दीजिए। तौर ठीक है, पे निशांत जी अपनी बात मैं पूरी बैठी करिए। हूँ। पुष्प जी आपके देखिए, पास आऊंगा। वकील हूँ और पुष्प गुप्ता जी आपके पास सरकार आऊंगा। के जो देखिए, सरकार के अरावली पुष्प गुप्ता जी प्रयास आपके बचेगी तो पास देश आऊंगा। बचेगा। अप्रिशिएट करती हूँ। अरावली बचेगी तो देश बचेगा, वरना फ्यूचर जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जैसे कि इन्होंने अभी बताया, 5,400 स्क्वायर मीटर अभी तक इलीगल माइनिंग उड़ा चुकी है अरावली रेंजेस की। एवरी सिंगल डे ये केसेस और कंप्लेंट्स पीआईएल दर्ज हो रही हैं कि अरावली रेंजेस काटी जा रही हैं। दूसरी बात, आज 600 AQI है। ये जो डस्ट और ये जो पोल्यूशन थार से आएगा, इसका सोल्यूशन क्या है बीजेपी मोदी के पास? एक आखिरी बात, मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। ये अरावली रेंजेस है, इस देश की बाप के समान है। जो जैसे एक बाप अपने घर में बच्चों का, अपने घर का सामान सबको संभाल कर रखता है, उसी तरीके से अरावली रेंजेस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एक तरीके से बाप के समान है। हर चीज से बचाने का काम करती है। और भाजपा आज चुप्पी लगा के इलीगल माइनिंग से अदानी जैसे लोगों को अपना चीजें बेच के देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कोई ऑर्डर शीट में फैक्ट नहीं लिखा हुआ। जी, मैं गोपाल एक जी ने मिनट आना ऑर्डर चाहूंगा। शीट के बारे में, गोपाल एक आखिरी जी, बात, वो बीजेपी की इंची टेप जी, मैं कौन एक सी मिनट के लिए जिससे वो आना 100 चाहूंगा। मीटर नापेंगे? वो बीजेपी की कौन सी इंची टेप है, वो हमें भी भिजवा दे, क्योंकि हमने तो 100 मीटर से पिटीशन में पढ़ लिया 91% पहाड़ कटने की दायरे में आ रही है। ये पिटीशन में लिखा है, और ये कह रहे हैं इंची टेप से अलग से नापेंगे। भैया सबको भिजवा दो, क्योंकि 9% ही सिर्फ 100 मीटर के ऊपर के दायरे पे आ रहा है, 91% कट रहा है। गोपाल जी आपके पास नहीं तो ये साइंटिस्ट, गोपाल जी आपके पास आऊंगा। मैं एक बार संगीता नायर जी को जोड़ना चाहती है। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, संगीता नायर जी को जोड़ना चाहती है, फिर दोनों लोगों का जवाब दीजिएगा। गोपाल जी, संगीता जी। सर, सबसे पहले तो हम एक छोटी सी बात फिर से बता रही हूँ कि 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जैसे उन्होंने बताया। ये हमारी अरावली कोई दीवार नहीं है। एक तो पहले उसका डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। कोई दीवार नहीं है जो उसको हमने एक स्टेबल साइज में बनाया है तो वो इतने इंच इधर है, इतना फुट ऊपर है। वो ऊपर नीचे एक पहाड़ी है जो ऊपर नीचे रहती है, तो वो उसकी कोई हाइट को डिफाइन करना कि इस हाइट को इस सेफ और उस हाइट को, वो अरावली है। वो अरावली को आपने प्रिजर्व करके रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, सिंपल है।
उसके ऊपर माइनिंग बंद करो। सर पूरे पूरे पहाड़ उड़े हुए, अलवर डिस्ट्रिक्ट में कोई मुझे लगता है कि मुझे 120 के आसपास, हाँ संगीता जी, 120 के आसपास। आप तो काफी करीब से पूरे चीजों को देखा, आपकी बातचीत से मुझे लग भी रहा है। तो इसमें Yes, आपने sir. ऑर्डर में देखा होगा, अपने ऑर्डर में उन्होंने साफ तौर से लिखा कि ठीक है, हम उस डेफिनेशन को मान तो रहे हैं, लेकिन वही माइनिंग की परमिशन दी जाए जहां पे क्रिटिकल माइनिंग या फिर ऐसी चीजें करना बेहद जरूरी है। कोई नई माइनिंग की परमिशन ना दी जाए। तो वो भी जो जरूरत किसकी परमिशन होती देंगे, है सर? लक्ष्मण जी, माइनिंग की जरूरत क्यों होती है? माइनिंग की जरूरत क्यों होती है? इसका मतलब आप किसी ना किसी को बिजनेस के लिए खाली दे रहे हो। आपको आज की तारीख नहीं में कहीं अगर पहाड़ उड़ गए क्रिटिकल हैं, जैसे मिनरल्स है। 30 पहाड़ ही उड़ गए अलवर के, डेसिमेट हो चुके हैं। आप बताइए ये कोई माइनिंग है? आप उस एरिया में गोपाल अगर हम कृष्ण कह रहे अग्रवाल हैं जी, कि ठीक दीवार है, अब ये गोपाल हमारी कृष्ण अग्रवाल जी दीवार का है सुन ना। लिया जाए। आप सब लोग इस एक पर सारा सवाल जो गोपाल जी की तरफ इंगित किया गया है, तो गोपाल जी की बात सुनना जरूरी होगा। गोपाल जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि अरावली की डेफिनेशन चेंज की है, कोई डेफिनेशन चेंज नहीं की है। इसके पहले अरावली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसको सरकार ने क्लैरिफाई किया है। और अरावली एरिया जो है 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वो तो वैसा का वैसा है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, सर देखिए हमारी, एक सेकंड सुन लो ना, सुन लो, अब सुन लो, आपके सुन लो ना। एक सेकंड एक मिनट, अब हमारी सुन लीजिए सर सर, पहले हमारी 1.44 तो लाख सुन लीजिए। सर आप 1.4। हमारी अच्छा बात ठीक, सुन लीजिए पूरी, मैंने आपकी सुन ली, अब मैं इतनी देर से सुन लीजिए। ओके देखिए, ओके पहली बात ठीक है। यह है कि जब अभी क्या है, इलीगल माइनिंग प्रॉब्लम है। आप ये कहते हैं कि अरावली की बहुत इंपॉर्टेंस है, हम तो आपकी बातों से एकदम एग्री कर रहे हैं। अरावली देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन आपके साथ हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है, हम भी उसके लिए प्रतिबद्ध है। पहली बात तो इसलिए हम इसके साथ, आपके साथ अपनी बातों को साथ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अरावली की डेफिनेशन कोई क्लियर नहीं थी, कंफ्यूजन था, इसलिए जो इलीगल माइनिंग थी वो लोग कहते थे ये तो अरावली है ही नहीं। पुलिस और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी वो जाते थे, खनन लोग कर रहे इलीगल, ये कर रहे, ये अरावली नहीं है, कोई बताओ क्या डेफिनेशन है। तो सरकार ने, और सरकार ने नहीं किया, ये कमेटी की रिकमेंडेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी। आप उसको सरकार के ऊपर डिसीजन डाल रहे हैं। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, सरकार इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, हम तो उसकी क्लैरिफिकेशन कह रहे हैं हाँ कि बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा और पीछे, हाँ इसमें थोड़ा सा और पीछे चला जाए तो दरअसल यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन के तहत भारत भी उसका सिग्नेटरी था। तो हर देश को अपने कानून को, पर्यावरण से जुड़े हुए कानून को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो मजबूत और करने हमने के तो लिए एक नियम पॉलिसी, कानून को उसको मैं हिसाब पूरी से कर- डिफाइन करना था। उसी डिफाइन करने के लिए कमेटी बनी और कमेटी ने फिर सिफारिश की। गोपाल कृष्ण जी, आपके पास आऊंगा मैं, हाँ अपनी बात पूरी करके जैसे ब्रेक पे जाना होगा मुझे। नहीं, बस जल्दी से मैं थोड़ी और बात कर दूं। इसलिए पहले तो यह जो बेटर अपनी हायर पोजीशन लेके आप बात कर रहे हैं और हम जैसे कल्प्रिट हो गए, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम प्रोसेस को पॉलिसी के अंतर्गत लाना चाहते हैं। अगर इस देश में प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की, सब कह रहे हैं, वो इसीलिए होती है कि क्लियर कट पॉलिसी डिफाइंड नहीं होती है, और फिर लोग उसका लोकल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो इंप्लीमेंट करते हैं वो अपने आप से हिसाब से डिफाइन करके उसको कॉम्प्लिकेट करके अपने बेनिफिट में ले जाते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाना, और इसीलिए एमपीएसएम लेके आ रहे हैं, और उसके ऊपर आप चर्चा करिएगा ना। एमपीएसएम में अगर बिल्कुल, कोई कमी दरअसल लगती सबसे बड़ी चुनौती यही होगी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कि जो आप पॉलिसी लाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उस पॉलिसी को कितना सख्ती से आप लागू करते हैं, उस पॉलिसी में सरकार कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखती है, ये दो चीजें काफी महत्वपूर्ण होगी। इस पर